दोस्तों असद इकबाल साहब का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये एक हेडिंग डाली गई है कि जो नाज़िम है जो कि निज़ामत करते हैं, कोई भी प्रोग्राम वगैरह शुरू होता है या अपनी कोई भी वो तकरीर शुरू करते हैं या कोई भी शेर व शायरी शुरू करते हैं, यानी किसी भी प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं या जो अपना जो शेर व शायरी करना चाहते हैं या जो कोई कलाम पेश करना चाहते हैं, तो उससे पहले जो एक समा बांधने के लिए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में या कोई भी अल्लाह के वली है उनकी बारगाह में जो अपनी तरफ से वो पेश करते हैं अकीदत या जो वो शुरुआती जो स्टेप होती है उनको जो करते हैं उसको जो लंबा बढ़ाते हैं या उसमें मतलब इतना टाइम लगा देते हैं जिसकी वजह से पीछे वालों को इतना टाइम नहीं मिल पाता है, या जो मतलब और किसी वजह से उन्होंने एक तंज कसते हुए जो कि एक शायर है जिन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक पढ़ा था कि कलाम पढ़ा था जिसमें उन्होंने कहा कि होगा एक जलसा हश्र के दिन। उनके इसके बारे में उन्होंने कहा है कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में खिताबत होगी हश्र के दिन, ऐसा एक जलसा होगा। तो इसी पर उन्होंने जोड़ते हुए अपना तरफ से उन्होंने बात रखी और उन्होंने मरम्मत वगैरह ऐसे लफ्ज़ों का यूज़ किया है और साथ ही साथ में लोग इसको धड़ल्ले से वायरल भी कर रहे हैं और असद साहब को की लोग वाहवाही भी कर रहे। तो कुछ लोग उनका जो ये स्टेप है, उन्होंने जो ये बात की उसको गलत भी बता रहे हैं और जो सही बताने वाले वो लोग कह रहे हैं कि हाँ ये बात सही है कि जो नाज़िम लोग हैं वो इतना वक्त ले लेते हैं, वो इतना टाइम लगा देते हैं ऐसा हो। तो जो इसके ख़िलाफ़ है वो ये साफ कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि वो इतना टाइम ले रहा था आप उसे मत बुलाइए। दूसरी बात, अगर वो नाज़िम खुद की तो तारीफ़ें कर नहीं रहा है, वो कर रहा है तो अल्लाह के महबूब की तारीफ़ कर रहा है और जिस अल्लाह के महबूब की वो महफिल है तो उनकी तारीफ़ कर रहा है। अगर आपको तकलीफ़ है तो आप उसे मत बुलाइए। लेकिन ये जो दोस्तों जिस तरह से ये एक दूसरे के अगेंस्ट का इन्होंने एक सिंबल लगाया वर्सेस का और एक दूसरे के साथ ये बताया, और साथ ही साथ में जो असद इकबाल साहब ने जिस तरह से वो कलाम पढ़ा उससे पता भी चलता है कि उन्होंने इसी कलाम के रेस्पेक्ट में ये रिप्लाई किया है और ऐसा कलाम पढ़ा है। तो दोस्तों ये कहाँ तक एक तरह से सही है? क्या अब जो हमारे जो स्टेज है, जो महफिल मिलाद के जो स्टेज जो आका की शान में जिन स्टेज का इस्तेमाल होना चाहिए, क्या उनका इस तरह से इस्तेमाल होना सही है? आप भी अपनी राय रखें। चलिए मैं पहले आपको वीडियो दिखा देता हूँ, दोनों कलाम हम सुनते हैं। पहले जो कलाम जो पढ़ा गया और जो फिर उसके रिप्लाई में या उसके अगेंस्ट में जो असद इकबाल साहब ने पढ़ा वो भी हम सुनते हैं और फिर खुद आप डिसाइड कीजिए कि आपके नज़रिए से कैसा है, ये सही है या गलत है। तो आइए दोस्तों मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। जिसमें सरकार की अज़मत पे खिताबत ये होगा एक जलसा के जिसमें सरकार की अज़मत पे खिताबत होगी के सदरे में हमारा रब होगा, सदरे में हमारा रब होगा। हज़रत बुलबुल सिदरा की नियावत एक जलसा हश्र में ऐसा जिसमें हर शायर दुनिया की मरम्मत होगी। मैंने शायर दुनिया कहा है जी, और उसमें भी कुछ अलग है। बात आएगी जब निजामत की, बात आएगी जब निजामत की, फिर तो नाज़िम बुलाए जाएंगे, गैर आलिम को क्यों
क्यों कहा आलिम, गैर आलिम को क्यों कहा आलिम, इस पे नाज़िम की वहाँ जम के हजामत होगी। देखिए, मैंने पहले ही कह दिया कि कुछ लोग उससे अलग हैं। हर आदमी वैसा नहीं होता, हर आदमी वैसा नहीं होता। सच्चे लोगों की वजह से ही हम लोगों को रोजी मिलती है, अच्छे लोगों की वजह से ही हमारी रोजियां, हमारी रोजी रोटी। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि महबूब गौहर भाई भी नाज़िम है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके बारे में कहा जा रहा है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसे नाज़िम हैं जो वाकई में सच्चे मसलक आला हजरत के सिपाही हैं। ये वैसे नाज़िम नहीं है जो तिल को ता और राई को पहाड़ बना के पेश करने के आदी है। जो हकीकत है वो हकीकत है, और शायरे दुनिया को तो समझ में आएगा मैदान क़यामत में जो हाल होगा वो खुद जानेगा। तो मैंने ये जो चंद मिसरे थे मैंने इसलिए पढ़े ताकि आप हज़रात को एहसास हो कि मसलक आला हज़रत जो हक की सही तर्जमानी करता है, इसमें कहीं से लोच पोच नहीं है, कहीं से भी ढीलापन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, मसलक आला हज़रत वो मसलक आला हज़रत है जो सभी को